तो बीवी को नौकरी पे मत भेजो, घर पे बिठा के रखो। आप ताना दे रही हैं मुझे? यही समझ लो। तो क्या अपना घर नाम लिख दूं? मैं आपकी जगह होती तो पूछती नहीं, लिख देती। डर तो उन्हें होता है ना जो तलाक की नीयत से शादी करते हैं। आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं। ये क्या किया आपने? फिर सारी बातें उनकी मान ली? तो और क्या करता? तुमने देखा नहीं वो लड़की किस तरह हमारी हैसियत पर सवाल उठा रही थी? सारा किया दरा तुम्हारे बेटे का है। ना वो छुपकर निकाह करता, ना हमें ये दिन देखना पड़ता, और ना ही उसके ससुराल वालों को पता चलता। और आपने क्या किया? घर उस लड़की के नाम करने की हामी भर ली। आप जानते हैं अगर उस लड़की को हमें तलाक देनी पड़ी ना तो वो लड़की इस घर में होगी और हम घर से बाहर होंगे। ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। कुछ सोच रखा है आपने क्या? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अल्लाह अल्लाह करके उस शादी के लिए रजामंद हुए हैं, वो भी अर्शिया ने उनकी इतनी मेहनतें की हैं, तब जाकर वो इस रिश्ते के लिए रजामंद हुए हैं, और तुम हक महर का मामला लेकर बैठ गई। पागल तो नहीं हो? अगर वो इस शादी से इनकार कर देते तो? वो मना नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि मना कर सके। अब मैं समझा कि वो लोग 21 तारीख को शादी क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि उस दिन शिराज की शादी की कज़न तय पाई गई थी। जब लड़की वालों को फायजा शिराज के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया। तब जाके जहांगीर साहब को अपनी इज्जत की पड़ी। शादी की कार्ड्स बढ़ चुके थे, तभी जहांगीर साहब चाहते थे कि शादी 21 तारीख को हो ताकि उनकी इज्जत पर बात ना आए। और मिशाल ने हक महर वाली बात बिल्कुल ठीक कही है, ताकि शिराज फायजा को तलाक देने से पहले 100 बार सोचे। अगर फिर भी उन्होंने जिद में आकर फायजा को तलाक दे दी तो? मिशाल, तुम क्या इस बात की गारंटी लेती हो कि वो ऐसा नहीं करेंगे? नए रिश्ते कायम करते वक्त कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, उस रिश्ते में बनने वाला शख्स कोशिश जरूर कर सकता है अपने तर्ज अमल से, अपने अखलाक से दूसरों को मोहब्बत देकर, उनकी जरूरत बनकर, जैसे मिशाल ने किया। हाँ, मैं मिशाल के बारे में कह सकता हूं कि जाहिद उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शादी तो मेरी हो जाएगी, मगर हर वक्त तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकती रहेगी। हर वक्त मैं इसी कश्मकश में रहूंगी कि कब वो मुझे छोड़ दे। तो अर्शियान भाई और सारा भाभी के रिश्ते पे भी लटक रही है, हालांकि लव मैरिज थी उनकी। क्या हुआ मिशाल, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरे जहेज के जोड़े नहीं मिल रहे। चलो परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। सबीना, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ के आ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे बातें कर रही हो। अम्मी, वो मिशाल के जहेज के कपड़े नहीं मिल रहे। बकरे नहीं मिल रहे? किसके बकरे नहीं मिल रहे? बकरे नहीं अम्मी, कपड़े। मिशाल के जहेज के कपड़े नहीं मिल रहे। अच्छा अच्छा, तो यही कहीं होंगे। कहाँ जाएगी? अम्मी, हर जगह देख लिए, नहीं मिल रहे। अब तुम हम पे इल्जाम लगाओगी कि हम लोगों ने चोरी कर लिए तुम्हारे कपड़े? अम्मी, मैंने कब इल्जाम लगाया किसी पर? मतलब तो यही है ना तुम्हारा? क्या शोर मचा रखा है? आप लोगों से आराम से बात नहीं हो सकती है क्या? तमाशा तो तुम्हारी बीवी ने लगाया हुआ। उसे कुछ मत कहना, सब कुछ हमें ही कहना, हम ही बुरे। गुरु का गुलाम। चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। अब तुम लोग यहाँ पे क्या खड़े हुए हो? बाहर जाके लड़ो जो लड़ना है, सुकून से रहने दो मुझे। नाराज हो मुझसे? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मिशाल ने सारे मामलात जो समेट दिए और फायदा की शादी की तारीख भी तय हो गई।
मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, या यूं कहूँ घर वालों में से किसी को मेरी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। क्या खाक पूछ रहे थे? किसी ने झूठे मुंह से ये तक नहीं कहा कि तुम इस घर की बहू हो, फायदा के ससुराल वाले आए हुए हैं, आके बैठ जाना। नहीं, मिशाल ने तो सारे मामला समेट दिए ना, मैं तो खराब कर देती। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अर्शान। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर इस घर के लोग मुझे घर का फर्द नहीं समझते तो मैं भी फायदा की शादी में मेहमान की तरह आऊंगी। सारा तुम बस मुझे और कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है आपका? मैं आपको कोई चोर दिखाई देती हूँ? आयशा, मुझे लफ्जों में मत उलझाओ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ और मुझे अच्छी तरह अंदाज है कि तुम्हारे अलावा ये हरकत कोई नहीं कर सकता इस घर में। सच सच बताओ, मिशाल के कपड़े कहाँ हैं? कौन से कपड़े? आप बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। अच्छा, मैं अभी अम्मी और जाहिद के सामने जाके ना तुम्हारी अलमारी की तलाशी लेती हूँ, फिर ठीक है। आप किसी को मत बताइएगा, मिशाल भाभी के कपड़े अम्मी ने मुझे दिए थे। अरे भाई, अकेले मैं जितनी शॉपिंग कर सकती थी ना, वो तो मैंने कर ली। अब कल से तुमने खुद मेरे साथ चलना है शॉपिंग करने। वो तो मैं चला जाऊंगा मॉम। आप मुझे ये बताएं कि क्या डैड वाकई इस शादी के लिए सीरियस है? क्या मतलब? ये सब इतनी तैयारी हम किस लिए कर रहे हैं? और आई एम कंफ्यूज मॉम। खुलकर कुछ बताते ही नहीं है और कुछ पूछो तो बस मुस्कुरा देते। समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मॉम, मुझे तो लगता है कि वो ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ करेंगे। तुम अपने डैड को जानते तो हो ना, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने इतनी बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई सही से जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह ही जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब तक शनाज पूरे खानदान भर को बता चुकी होगी। तुम्हें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। कितना मना किया था मैंने तुम दोनों को, मगर एक भी सुनी। अम्मी, वो फायजा की शादी का ड्रेस सेलेक्ट करना था, मैं क्या कर सकती थी? हाँ, शादी सोचा था शादी का दिखावा करके खानदान भर में अपनी इज्जत बचा लेंगे, मगर अब लगता है हमारी इज्जत नहीं बचेगी। रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो मुसीबत, नहीं बुलाते तो और भी ज्यादा मुसीबत। अब तो बस दुआ करो कि अल्लाह इज्जत रख ले हमारी। तुम घर के सारे काम करके अपने घर चली जाना, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो कब तक वापस आ जाएंगी आप? पता नहीं, देखो। कहीं जा रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें ही फोन करने वाली थी अभी। मैं मामा की तरफ जा रही हूँ। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? घर में शादी है। तो रुको तुम, यहीं रुको तुम। मैं तो इस घर की फर्द नहीं हूं ना, तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके होने से फर्क पड़ता है वो तो यहीं पे है। तुम बात को बढ़ावा दे रही हो सारा। मैं बढ़ावा नहीं दे रही, मैं बढ़ावा तब देती जब मैं इस शादी में शिरकत ही नहीं करती। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं शादी में जरूर आऊंगी। मिशाल, तुम ऐसा करो, अपना सामान ले आओ, मैं तुम्हें जाते हुए ड्रॉप कर दूंगी। अब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मिशाल को मैं कुछ दिनों की छुट्टी दे दूं तो? मुझे क्यों एतराज होगा? जाओ सामान लेके आओ। मामा क्या कर रही हैं? मैं ये बेल लगा रही हूँ।
तो आपके पास और कपड़े नहीं है? मैं पापा को कहूंगी कि आपके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आए। बेटा निशाद, ये तुम्हारे कपड़े। कौन से कपड़े? वही जो गुम हो गए थे, पकड़ो। ये आपको कहाँ से मिले हैं? बस ये मत पूछो, किसी का भरम रह जाएगा। निशाद, इधर आओ। पकड़ो इसे। ये भी लो। चलो। ये अर्शियान की बीवी का मिशाल के साथ मुलाजमा जैसा रवैया क्यों है? मुलाजमा है तो मुलाजमा जैसे सलूक करेगी ना। सुना है ससुराल के हालात खराब हैं इसलिए नौकरी कर रही है। कोई ढंग की नौकरी कर लेती। एक मैट्रिक तक तो सही से कर नहीं सकी, 4 जमातें पढ़ ली तो अर्शियान की बीवी की मुलाजमा नहीं उसकी बीवी होती। ऐसी ना मोहतरम, हक महर में क्या लिखना है? मौलवी साहब, निकाह तो पहले हो चुका है, फिर किस बात का हक महर? अर्शियान साहब। जी मौलवी साहब। 2 मिनट आपसे बात करनी है। अर्शियान साहब, क्या दूल्हा दुल्हन का निकाह पहले हो चुका है? जी। तो फिर आज निकाह की जरूरत तो नहीं है। एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। देखिए मौलवी साहब, अगर ये निकाह ना हुआ ना तो पूरा खानदान हमसे सवाल करेगा। चलिए, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं दुआ करवा देता हूँ, ताकि सबको यही लगे कि निकाह भी हुआ है। शुक्रिया मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चौराहे पे यूं जमे के देखे किसे, सांस लिया सिसकियां फैसला ये सौंपे किसे। तुम अभी जाना नहीं मुझे तुमसे बात करनी। ये सब तुम्हारा कसूर है। ना तुम उस दिन हक महर की बात करती और ना वो आज हमारा इस तरह मजाक उड़ाते। वो बात तो मैंने की थी। सब पता है मुझे। पर्दापोशी कर रहे हो तुम इसकी। मैं क्यों पर्दापोशी करूंगा? और विशाल क्यों ऐसी बात करेगी? क्योंकि ये चाहती ही नहीं थी कि फायजा का घर बसे। फायजा घर बैठी रह जाती, हम सारे खानदान भर में बदनाम हो जाते, तो इसके कलेजे को ठंड पड़ जाती। ये गलत है। मैंने हमेशा यही चाहा है कि फायजा का घर बसे। हाँ, घर बस जाए। वो ले तो गए उसे, लेकिन देख लेना कुछ दिनों में वापस भेज देंगे। जो अपनी जबान से खुद कह रहे हैं कि रुखसती के बाद तलाक दे देंगे, वो न जाने और क्या क्या करेंगे। घर लिखवा रही थी हक महर में, 1 लाख रुपए मुंह पे मार के गए हमारे। याद रखना, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अब मैं जाऊं?
हक में कितना रखेंगे? अपनी हैसियत के मुताबिक जितना समझे लिख दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। एक सेकंड। डैड, 1 करोड़ बस बस। कभी 1 करोड़ तुम लोगों ने एक साथ देखे भी हैं? अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये शादी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की गई है। शुक्र करो तुम्हारी इज्जत रख ली हमने। खैर, अब जब तक इस घर में हो, इसे अपना बिल्कुल मत समझना, समझी? समझी? विशाल जी खैर खैरियत से हो गया शादी का फंक्शन? जी। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। चाय पियोगी? नहीं समीना, अभी बस थक गई हूँ, आराम करूँगी। चलो ठीक है, तुम आराम करो, कमरे में जाओ, मैं भी सोती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, वो अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। विशाल को बुला दो। प्लीज शट अप। ओके फाइन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। हम लोग टाइम पर नाश्ता करते हैं और एक साथ। समझा देना इसे। जी। समीना! मैंने आपसे झूठ बोला था, सबने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत डांटा, खासकर शिराज ने हक महर को लेकर। हाँ,